देखिए इतने का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 33 64। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 42 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 42 25। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 88 36। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए जब कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से 2 लिखा रही है, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ए, ठीक है, इसके ऊपर अगर इस तरीके से 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हमें वर्ग करना है। तो इसे किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है ए, तो और इसके ऊपर में क्या लिखा है 2, इसका मतलब क्या करना है, ए को हमें 2 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। यही क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 के ऊपर कितना लिखा है 2। तो हम किस तरीके से इसे करेंगे, तो लिखेंगे 4 को 2 बार। ठीक है, कितने बार, 2 बार लिखेंगे। और बीच में क्या करेंगे, मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पर 9 लिखा हो, ठीक है, 9 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 2 लिखा है यानी कि हमें 2 बार 9 लिखना है। तो यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे, मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें आता है, हमें बड़े बड़े नंबर्स का किस तरीके से स्क्वायर निकालना है वो बताओ। तो चलिए अब हम वो सीखते हैं। देखिए बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक के सभी के स्क्वायर को याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, उसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 यानी कि 36। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, कितना होगा 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 64। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, कितना हो जाएगा 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, सिर्फ इतना याद कर लेना, उसके बाद कितना बड़ा भी नंबर दे दे आप लोग उसका स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हम लेते हैं 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया नंबर कितना 12। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कह रहे हैं 1 से 9 तक यानी कि 1 से 10 तक स्क्वायर याद कर लो, उसके बाद 12 का स्क्वायर निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, चलिए अभी हम बताते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला कौन सा है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आज हम लोग इसी फार्मूले की मदद से बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इतना होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, कितना हो जाता है, प्लस में 2ab। ठीक है, अब इसका यूज किस तरीके से करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस इस फार्मूले में कर देना है। क्या करना है, a स्क्वायर लिखना है और बीच में 2ab को लिख देना है। क्या करना है, 2ab को यानी कि प्लस 2ab, और लास्ट में क्या करना है, हमें b स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, लास्ट में b स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही करना है। और इसी फार्मूले से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर इजीली निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है 12, तो हम क्या करेंगे, एक को a मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद हम लोग उड़ाएंगे विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आप लोग इसे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले a का स्क्वायर करना। a का मान कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2ab यानी कि यहाँ पर 2 लिखेंगे
अब यहाँ पर देखिए ए बी के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल है, ठीक है, तो यानी कि गुणा है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। बी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, बी का स्क्वायर करना है, यानी कि बी का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका करेंगे मल्टीपल, 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को एक साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़े बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा, 27, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक मान लो ए और दूसरा मान लो बी, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग फार्मूले की मदद से करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो एक कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रेक कर दो। फिर उसके बाद क्या था, 2ab था, यानी कि ab का मल्टीपल करके इस 2 में मल्टीपल करना है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और 14 और दूना कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 को 28 लिखो, फिर ब्रेक कर दो। फिर उसके बाद 7 का यानी कि बी का स्क्वायर करना है, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें सभी को एक साथ लिखना है, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लास्ट से सिर्फ एक संख्या उठाओ, तो यहाँ पर सिर्फ 9 लिखो, ठीक है। ये 4 है, इसको आगे वाली संख्या में जोड़ दो। 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 के यहाँ पर 2 लिखो, कैरी कितना बच गया, 3, और 3 को इसमें जोड़ दो, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था, सब इनमें क्या करना है, ए और बी में डिवाइड कर लो। तो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर ए बी यानी कि इन दोनों का, फिर उसके बाद 2 में मल्टीपल करना है, यानी 2ab, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। यहाँ से क्या करना है, सिर्फ 9 को लेना है, इस 4 को आगे वाली संख्या में जोड़ देना है, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, 32 के 2, कैरी 3, 3 को इसमें जोड़ देंगे, 4 और 3 7, ठीक है। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से वैसे है, तो इसको ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81। तो 81 के हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 81 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 9 तरीका 27। अब 27 आ गया, 27 का 2 में मल्टीपल कर दो, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, और 8 कितना हो जाएगा, 62, 62 के कितना 2, ठीक है। यहाँ पर कैरी 8 बचा था, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 त्रिका 9, 9 और कैरी कितना आया, 6, यानी कि 62 के 2 लिखा, तो कैरी कितना 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 21, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, 58 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसको ए मान लिया, इसको मान लिया बी। 8 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 64 होता है, कितना होता है, 64। यहाँ से सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो 8 पंचे 40, और 40 का 2 में मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, और यहाँ पर 6 बचा था, तो 80 और 6 कितना हो जाएगा, 86, ठीक है। कितना हो जाएगा, 86, 86 के कितना हो जाएगा, 6, कैरी कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर कर दो, 5 बच्चे 25, और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा डायरेक्ट करना सीखे, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए हमने किस तरीके से किया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 के हमने 4 लिखा, कैरी कितना 6, इन दोनों का आपस में गुणा, 8 पंचे 40, फिर 40 का 2 में गुणा, 40 दूना 80, और 6 कितना 86 है, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 8 कितना हो जाएगा 33। उसी तरीके से 65 का करना, चलिए इसे हम लोग करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इस तरीके से, तो यहाँ से सिर्फ लिखेंगे 5, कैरी 2, 6 पंचे 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और 2 कितना हो जाएगा 62, और 6 छक्के 36, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 छक्के 36, और 6 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, यानी कि 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 72 का स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहाँ पर देखिए 4 क्या है, अकेला है, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 28 का कितना हो जाएगा 8, फिर 7 का स्क्वायर कर दो, 7 सत्ते 49, और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ठीक है। कितना हो जाएगा 51, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 84, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए,
सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये सिंगल डिजिट है तो वैसे लिख लेंगे। फिर दोनों का आपस में मल्टीपल, 7 दूनी 14, 14 का फिर इस 2 में मल्टीपल, 14 दूना 28, 28 के 8, ठीक है। कैरी 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 86 का स्क्वायर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 होता है, कितना होता है 36। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6, कैरी कितना बच गया 3, ठीक है। 8 छके 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, 8 छके 48, 48 दूना 96 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। कैरी कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है। कितना कैरी आ गया 9। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 8 अठाई 64 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौके 76, सॉरी 64 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाँ 76 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम लोग जोड़े लेते हैं, 64 और 9, 9 4 13, 6 और 1 7, सॉरी 76 नहीं 73 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही से कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 73 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अब 94 का स्क्वायर करना है तो किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16, तो यहाँ से सिर्फ 6 को लेंगे तो 6 को लिया। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल, 9 चौके 36, 36 दूना कितना हो जाता है 72 होता है, 72 और 1 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 88 36 आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 के यहाँ 6 लिखेंगे, एक को कैरी के रूप में जोड़ देंगे, ठीक है। 9 चौके 36, 36 दूना कितना हो जाता है 72 और एक यहाँ से 73 के 3, कैरी 7, ठीक है। 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, ये आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।